मुझसे वादा करिए कि आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो तुम्हारी बीवी है, मैं कौन हूँ? आज आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आई गई। अब मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं कि मेरा और उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। झूठ मत बोलना मेरे साथ। कहाँ लेकर गए थे तुम इसको? आपकी सोच इतनी गिर सकती है कि मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती। आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करना है। पूछे बगैर तलाकनामे पे दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? मैंने आपसे कहा भी था कि ये बेजोड़ शादी है और बेजोड़ शादियां नाकाम हो जाती हैं। मुझे काफी अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना। नहीं गुजारनी है मुझे जिंदगी ऐसे इंसान के साथ जो रिश्तों को ही ना समझ पाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये ठीक हैं। और वैसे भी इनको ज़हनी दबाव से दूर रखा जाए क्योंकि इनको अब आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। शी इज प्रेग्नेंट। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के? हुई, बहुत हुई, मगर एक ख्याल बार बार तंग कर रहा था मुझे कि आपका रिएक्शन कैसा होगा ये सब जानने के बाद। अब रिएक्शन देख लिया है ना, तब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर साथ में ऐसा भी लग रहा है जैसे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। फरूक, आपको पता है वो I'm expecting। क्या कहा तुमने? हाँ, इतने सालों के बाद मेरी दुआ कबूल हो गई है। मैंने एक आलम साहब से बात की है। प्रेगनेंसी में अगर ये तलाक हो जाए तो बच्चे की पैदाइश पर इद्दत खत्म हो जाती है। और फिर दूसरी सिचुएशन में अगर हम इसको अबॉर्ट, मेरा मतलब है कि फिर हम फौरन शादी कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हें एक बात कान खोल के सुन लो, अगर हम दोनों के दरमियान में आने की कोशिश करोगे तो जान से मार दूंगा तुम्हें। समझा देना इसे। क्या ड्रामा लगा रखा? मैं वहां अजियत में हूं और तुम यहां पे मजे कर रही हो। रत्ती भर ख्याल है तुम्हें मेरा? देखो फरूक, आप काफी ऐसे इस तरह तो Behave yourself because he's my husband। Oh, he's your husband। शौहर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं शौहर। किराए का टट्टू है ये, पैसे दिए हैं ये ड्रामा करने के लिए मैंने इसे। इसमें वो तमाम डिटेल मौजूद है कि इसने कब कब किस किस वक्त मुझसे कितने पैसे लिए हैं। देखो देखो, पढ़ी लिखी हो, पढ़ सकती हो, देखो देखो, सारा हिसाब है इसमें। करो चेक। अब यकीन आया तुम्हें? पूछो इससे कि इसने पैसे लिए हैं या नहीं। काफी फरूक झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बंद करो अपना ये ड्रामा। मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है तुमने। दोस्ती की कीमत वसूल की। मुझे मेरी नजरों से
काफिया, मैं चला जाऊंगा। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने वैसे भी कहा था कि आप। बंद करो ये ड्रामा। जा रही हूँ मैं। मुझ पे एक एहसान करना, प्लीज मेरे पीछे मत आना। कुछ मिट्टी में मिला के रख दिया है तुमने। दोस्ती है तुम्हारा सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, आओ काफिया, बैठो। अरे अकेले आई हो बेटा, आफाक नहीं आए? अबू वो आफाक को एक्चुअली कुछ काम था तो वो अभी थोड़ी देर पहले निकल गए थे। मैंने सोचा आप लोगों से मिलाऊं, और वैसे भी पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था आप लोगों से मिलने का। सब खैरियत तो है ना बेटा? जी सब ठीक है। घर में अकेले बैठी हुई थी तो घबराहट होने लगी, और कुछ नहीं। अच्छा है बेटा तुम आ गई। वैसे भी एक ही तरह के माहौल में रहते रहते घुटन सी महसूस होने लगती है। नाश्ता किया है तुमने? जी। नाश्ता सुबह जल्दी कर लिया करो। तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर रखती हूँ। कोई परेशानी है तो बताओ बेटा। अपने बाप को नहीं बताओगी? पापा सब कुछ ठीक है। जब कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं। और अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम में होती, अगर मुझे कोई भी चीज बॉदर कर रही होती तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती ना। अच्छा जाओ अपने कमरे में जाके फ्रेश हो जाओ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आ। जाओ। कितनी बार तुम्हें मना किया कि इतनी फजूल खर्ची मत किया करो। वैसे एक बात बताओ, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आते कहां से? ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो जो किसी को बताते नहीं हो? मैं कहाँ बिजनेस करता हूँ। वो बात दरअसल ये कि गांव में कुछ जमीनें हैं, बस वहीं से पैसे आ जाते हैं थोड़े से। बिजनेस वगैरह नहीं है। तुम मुझे अपना गांव नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ दिखाऊंगा। वो क्या है कि वो गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो जाए तो फिर आपको लेके जाऊंगा अपने गांव। ओके, साउंड्स गुड। क्या हुआ है बेटा? तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। तुम मुझे कुछ बताती भी नहीं। आफाक ने कुछ कहा है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं भला क्यों परेशान होगी? आफाक तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा तो फिर देखो, तुम्हें इस हालत में परेशान नहीं होना चाहिए। नाश्ता भी पड़े पड़े ठंडा हो गया। आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से नाश्ता खिलाऊंगी। देखो
इस हालत में तो तुम्हें डबल खाना चाहिए। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुंह खोलो मेरी जान। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे दोपहर को बहुत अच्छा लंच बनाना। तुम बताओ क्या खाना पसंद करोगी? कुछ भी बनवा दो। लो मेरी जान। टीवी तो बंद करें, मुझे आपसे बात करनी है। मैं बहुत परेशान हूं। काफिया को देखें, प्रेगनेंसी में परेशानियां बच्चे पर बहुत बुरे असरात डालती हैं। अच्छी खासी समझदार है, लेकिन पता नहीं से क्या हुआ है। लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है। पूछा नहीं तुमने उससे क्या कहती है? मुझे तो कुछ बताती नहीं है। आपको आफाक से बात करनी चाहिए। मुझे आफाक से बात करनी चाहिए। देखो कितनी उम्र है आफाक की, अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे, फोन आ गया। जी बेटा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अंकल। वो काफिया? हाँ हाँ बेटा, यही है। बेटा कोई बात हुई है? नहीं तो अंकल, कुछ कहा काफिया ने? नहीं बेटा। और बताओ सब कुछ ठीक है ना? जी सब ठीक है। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम क्यों लगाया मुझ पर ये बेबुनियाद इल्जाम? मैंने पहली बार काफिया की आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखी है। मैं तो सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा था। ये देखो, तुम्हें रखवाली करने के लिए कहा था और तुम मालिक बन के बैठने की कोशिश करने लगे हो। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, बाकी की फिल्म दिखाऊंगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसको फौरन से पहले तलाक दो। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हारा ये लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित ना कर दूं। नहीं दूंगा मैं उसे तलाक। तुम्हारी औकात ही क्या है? एक मिनट नहीं लगेगा। तो देख मैं तेरे साथ करता क्या हूं। तुम एक झूठे इंसान हो, झूठे। शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, बड़ी मशहूर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। चल अब फोन बंद कर, खामखा मेरा वक्त ना जाया कर तुम। हाँ बोलो शाइस्ता। फारूक, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ देर इंतजार करना चाहिए। तुम जानते हो कि वो प्रेग्नेंट है। इस हालत में उसके एहसासात के साथ क्यों खेल रहे हो? अरे भैया, अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या करूं मैं? और वैसे भी वो बच्चा मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं, कम से कम काफिया का तो है ना? देखो, मुझे सिर्फ काफिया चाहिए और मैं कुछ नहीं जानता। फारूक, तुम कितने खुदगर्ज हो। तुम्हें इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि वो कितने अरसे बच्चे के लिए तड़पी है। कहीं तुम्हें कॉम्प्लेक्स तो नहीं है?
कि तुम 3 साल में उसका गोद नहीं भर सके? अच्छा प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करो। I'm sorry। देखो शाइस्ता, मैं बहुत अजीब स्टेट ऑफ माइंड में हूं। तुम भी तो प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा ताल्लुक है तो वो मेरे साथ है, काफिया के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर क्यों तुम खामखा उसकी वकालत कर रही हो? ठीक है, मुझे क्या है, मगर फरूख, जो काम तुम प्यार से कर सकते हो उसे जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा चलो छोड़ो ना, क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? बोलो। मैं ऐसा करता हूं कि शाम को तुम्हारे घर आता हूं, ओके? देखो, तुम्हें रखवाली करने के लिए कहा था और तुम मालिक बन के बैठने की कोशिश करने लगे हो। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, बाकी की फिल्म दिखाऊंगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसको फौरन से पहले तलाक दो। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा जब तक मैं तुम्हारा ये लगाया हुआ इल्जाम झूठा साबित ना कर दूं। नहीं दूंगा मैं उसे तलाक। शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, बड़ी मशहूर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मेरी सभी जिंदगी की रियासत मट्टी में मिलाती उसने। कितनी नफरत थी उस वक्त काफिया की आपको। फारूक साहब हैं अंदर? यस। क्यों किया आपने ऐसा? ये तुमको अंदर किसने आने दिया है? राज, अशरफ, अशरफ, अंदर क्यों आया? निकालो उसे बाहर। क्यों झूठ बोला आपने? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? झूठे फरेबी आदमी आप। इस घटिया हरकत से मिलेगा क्या आपको? आपकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई है। झूठ क्यों बोला आपने? क्यों किया आपने ऐसा? छोड़ो मुझे, बात कर रहे तो मुझे रोएंगे आप एक दिन। छोड़ो, देख लेना, छोड़ो मुझे बात कर रही हो। छोड़ो, तुम रोगे एक दिन। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं। इतना सब कुछ हो गया और काफिया ने मुझे बताया तक नहीं। ये फर्रुख इतनी आसानी से काफिया के पीछे नहीं छोड़ेगा। और हैरत तो मुझे इस बात पे हो रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी काफिया ने फर्रुख को मुंह क्यों लगाया।
और फिर उसके कहने पे तुम पे शक करना, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें फोन पे सारी सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है? बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अब तुम्हें काफिया का खास ख्याल रखना होगा। काफिया ये खबर सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। कब से आस लगाए बैठी थी, अल्लाह ने उसकी सुन ली। काफिया का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे भी काफिया पहले भी बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब खास तौर पे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के? हुई, बहुत हुई, मगर एक ख्याल बार बार तंग कर रहा था मुझे कि आपका रिएक्शन कैसा होगा ये सब जानने के बाद। अब रिएक्शन देख लिया है ना, तब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर साथ में ऐसा भी लग रहा है जैसे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। ये डायरी में मोहब्बत की दास्तानें लिखकर मुझे आसमान तक पहुंचा देते हो, तो फिर एक ही मिनट में मेरी किस्मत का फैसला करके मुझे जमीन पर लाके खड़ा कर देते हो। तुमने एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। तुमने मुझसे पूछे बगैर तलाकनामे पे दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? Oh my God! अगर मुझे पता नहीं चला होता तो तुम तो मुझे कब का छोड़ के जा चुके होते। He is your husband. शौहर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं शौहर। किराए का टट्टू है ये, पैसे दिए हैं ये ड्रामा करने के लिए मैंने इसे। मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी हैं। जिस अकाउंट में रकम ट्रांसफर होती रही है वो है तो आफाक के नाम पर ही, और आईडी कार्ड नंबर भी उसी का है, मगर उसे इस्तेमाल फर्रुख ही कर रहा है। मैंने पिछले 3 महीने की ट्रांजैक्शन भी चेक की है, उसमें से कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो बैंकॉक से हुई हो। सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो मलेशिया से हुई हैं, जिसमें ये बात साबित होती है कि वो बैंकॉक से नहीं मलेशिया से हुई हैं। और वो तमाम चेक जो आफाक के नाम पर पास हुए थे उसमें सिग्नेचर्स भी आफाक के नहीं हैं। और उनमें से 2 चेक तो ऐसे हैं जो उन दिनों में पास हुए हैं जब हम बैंकॉक में थे। और हाँ, एक बात और, उस अकाउंट से लेन देन फर्रुख ही करता है। वहाँ के बैंक मैनेजर और कुछ लोगों ने मुझे बताया है जो उसे ज़ाती तौर पे भी जानते हैं। उन्होंने ये बात बताई है कि वो अकाउंट फर्रुख के इस्तेमाल में है। अगर अब भी तुम्हें कोई शक है तो मुझे बताओ, मैं उसे भी दूर कर दूंगा। मगर एक अफसोस की बात है कि तुम सारी जिंदगी फर्रुख के साथ रहकर भी उसे समझ ना पाई, और ना ही तुम आफाक को समझ पाई। और उससे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि तुमने आफाक के साथ ज्यादती एक ऐसे शख्स से कहने पर की जो तुम पर और मुझ पर भी इल्जाम लगा चुका है। तुम्हारे और मेरे बारे में जो उसकी राय थी वो तो तुम अच्छी तरह सुन चुकी हो। मुझे हैरत तो इस बात पे हो रही है कि तुम दोबारा फर्रुख के जाल में फंस कैसे गई। अब तक तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था कि फर्रुख किस तरह का आदमी। I'm so sorry, इमरान।
आफाक के साथ साथ तुम्हारा भी कितना दिल दुखा है ना। तुम सही कहते हो, यू आर राइट। मुझ में वाकई लोगों को समझने की सलाहियत नहीं है। मुझसे वाकई बहुत बड़ी भूल हुई। जो शख्स पागलों की तरह मेरी खुशियों के पीछे भागता रहा, मैंने उसी की कोई परवाह नहीं की। आई एम सो सॉरी। आफाक मुझे माफ कर देगा ना? तुम्हें बाकी लोगों की पहचान नहीं। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ आ रहा था तो आफाक ने मुझसे क्या कहा था? क्या? यही कि काफिया का कोई कसूर नहीं है, फर्रुख ने उसे वरगलाया है। Sorry, Afa. I'm so sorry. I'm sorry. नहीं काफिया, आप क्यों रो रही हैं? आपका कोई कसूर नहीं है। मैं जानता हूँ आप बिल्कुल बेकसूर हैं। प्लीज प्लीज आप ठीक हो जाएं। आप ठीक हो जाएं प्लीज। अब ठीक है। थोड़ा और ठीक हो जाएं। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। कुछ खाया आपने? कहाँ हो काफी? मैं अपने घर पर। कौन सा घर? क्या मतलब है कौन सा घर? वही घर जो एक शादीशुदा औरत का होना चाहिए। इस शादी की हकीकत जानने के बावजूद? You know what, फरूक, this is a little too much. आपने मुझे और आफाक को दूर करने के लिए जो तरीका अपनाया है ना, वो इंतहाई घटिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? सबूत है मेरे पास। अपने सबूत अपने पास संभाल के रखिए। मेरी बात मान लीजिए, अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। सही वक्त का इंतजार करिए, इसी में हम सबकी बेहतरी है। समझे आप? क्यों झूठ बोला आपने? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? झूठे फरेबी आदमी आप। इस घटिया हरकत से मिलेगा क्या आपको? आपकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई है। झूठ क्यों बोला आपने? क्यों किया आपने ऐसा? छोड़ो मुझे, बात कर रहे तो मुझे रोएंगे आप एक दिन। चलो
हाँ हाँ बिलाल, हाँ काम है एक तुझसे, हाँ पर्सनल है।